नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं वॉच नाउ। पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार हमें मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि आप सबको पता हम एक मुहिम चला रहे हैं, सपोर्ट फैज़ल खान। तो फैज़ल खान का अगर सपोर्ट करने का नाम आता है या फिर फैज़ल खान का अगर जहन हमारे अंदर आता है तो सिर्फ एक मूवी याद आती है। उस मूवी का नाम है मेला। तो आज हम मेला पर एक गहन अध्ययन करेंगे कि आखिर मेला क्यों फ्लॉप हुई। क्योंकि कुछ लोगों का आरोप है फैज़ल खान जी की वजह से फ्लॉप हुई, कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्शन अच्छा नहीं था, कुछ कहते हैं गाने अच्छे नहीं थे। सबके अलग अलग तथ्य हैं, सबकी अलग अलग बातें हैं। तो आज हम एक गहन अध्ययन डालेंगे, एक विशेष चर्चा करेंगे आपके साथ। अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या अगर मैं सही बोलूँगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं कि आखिर क्यों फ्लॉप हुई थी मेला। मेला एक्चुअली फ्लॉप नहीं हुई थी, बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें सब कुछ था, एक्शन था, ड्रामा था, कॉमेडी थी, गाने भी थे। लेकिन हुआ क्या कि जो एक्सपेक्टेशन थी, जो डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन थी, एक्टर्स की थी, और जो हमारी थी एक्सपेक्टेशन, यानी जो दर्शक थे उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उस पर खरी नहीं उतर पाई। तो पहला नंबर जो आता है क्यों खरी नहीं उतरी, मैं बताता हूँ आप दोस्तों। मेला रिलीज होने के 20-25 साल पहले एक मूवी रिलीज़ हुई थी। मूवी ब्लॉकबस्टर थी, 3-4 साल तक सिनेमा में चली, लोगों का दिल लूट लिया। उस मूवी में जय और वीरू थे। मूवी का नाम था शोले। तो शोले की कहानी यूँ थी कि ठाकुर नाम का जो आदमी होता है वो जय और वीरू को हायर करता है गब्बर सिंह को मारने के लिए। गब्बर सिंह विलन होता है। सेम यही पैरेलल कहानी चलती है यहाँ पर ठाकुर यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि हायर नहीं करती, बहलाती फुसलाती है दो लड़कों को एक विलन को मारने के लिए। उसमें ठाकुर कोई काम नहीं करता था, इसमें लड़की कोई काम नहीं करती। दोनों उसमें जय और वीरू काम करते थे, इसमें आमिर खान और फैज़ल खान काम करते हैं विलन को मारने का। तो कहानी सेम थी वही, और हीरो जो थे वो आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट और फैज़ल खान उनके भाई थे। उसमें थे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। इनका कोई कंपेयर नहीं था और लोग पहले से ऐसी स्टोरी देख चुके थे। तो लोगों को वही जो रिपीटेड स्टोरी थी और जो कि इतनी अच्छी मूवी थी, शायद ही किसी ने उस मूवी को छोड़ा हो। तो वही स्टोरी आ गई तो लोगों को मज़ा शायद कम आया। ये दूसरा रीज़न ये है कि जो डायरेक्टर थे धर्मेश दर्शन जी, वो कुछ ज़्यादा ही बिजी थे। वो धर्मेश दर्शन जी का ऐसा दौर था कि अगर कोई एक्टर को अगर वो साइन करना चाहते थे तो बिना स्टोरी सुने उन्हें साइन कर देता था, क्योंकि वो ज़माना था। धर्मेश दर्शन जी के बारे में ये कहा जाता था कि वो एकदम जो परफेक्शनिस्ट जो थे आमिर खान, उनसे भी ज़्यादा परफेक्शन उनके अंदर था कि वो मूवीज़ में एकदम परफेक्शन लाते थे। जैसे कि 15 साल में धर्मेश दर्शन जी ने सिर्फ 8 मूवीज़ बनाई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो मूवीज़ को कितना टाइम देते हैं। लेकिन मेला मूवी में इसका अपोजिट हो गया, इसका विपरीत हो गया। जब मेला मूवी रिलीज हुई, साथ में धड़कन मूवी भी चल रही थी, जो कि आउटसाइड इंडिया शूटिंग चल रही थी और मेला की शूटिंग चल रही थी इंडिया में। तो दोनों को टाइम देना उनके लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, इतना अच्छा नहीं रहा। तो मेला को उन्होंने टाइम दिया कम, इसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया कम, और धड़कन का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया। हालांकि धड़कन में 2 हीरो थे उस समय, जो उस समय परफेक्ट थे, यानी कि जो इस समय नए नए थे, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जी। यहाँ पर 2 हीरो थे, आमिर खान और फैज़ल खान, जो कि फैज़ल खान नहीं फेमस थे, कोई नहीं जानता था, फैन फॉलोइंग नहीं थी उनकी। एक मूवी मदहोश जो कि फ्लॉप हो चुकी थी, और अकेले थे आमिर खान। आमिर खान जी ओवर एक्टिंग भी कर रहे थे इसमें, फनी एक्टिंग कर रहे थे आमिर खान, जो कि उनके विपरीत था। फनी एक्टिंग में उस समय फेमस नहीं थे आमिर खान, और दूसरी तरफ थे फैज़ल खान जो कि सीरियस एक्टिंग कर रहे थे। और तीसरा रीज़न ये था कि आमिर खान जी इंटरफेयर हर चीज़ में कर रहे थे। धर्मेश दर्शन जो कि इतने बड़े डायरेक्टर थे, उनको इंटरफेयर करना पसंद नहीं आ रहा था। आमिर खान जी पहले असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे अपने फादर और अंकल के प्रोडक्शन हाउस में। तो वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर वाला जो कीड़ा था, वो आमिर खान जी को बार बार काट रहा था, और धर्मेश दर्शन को ये पसंद नहीं आ रहा था। ये दोनों के बीच क्लैश हो गया। क्लैश के कारण धर्मेश जी ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मूवीज़ पे, इतना प्रचार प्रसार भी नहीं किया। ये रीज़न भी था मूवी हिट ना होने का। और चौथा रीज़न ये था कि AR रहमान जो कि इतने बड़े म्यूजिशियन थे, उस समय AR रहमान का नाम बहुत हो चुका था, तो उनको टाइम नहीं था, तो इसलिए वो मूवी से वॉकआउट कर गए। उन्होंने अपना म्यूज़िक नहीं दिया। और फिर 3 डायरेक्टर्स को मूवी का जो गाना था, क्योंकि जल्दी में रिलीज़ करनी थी मूवी, तो उनका दे दिया गया कि आप 3 डायरेक्टर थे अलग अलग। जैसे कि एक थे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे अनु मलिक जी, दूसरे थे रोशन जी, ऋतिक रोशन के पिताजी। तो इन लोगों को 3 लोग ऐसे ही थे, इन लोगों को म्यूज़िक का डायरेक्शन का जो है काम जिम्मा दिया गया कि आप जल्दी से गाने बनाइए। तो जल्दी में गाने बन गए, गाने की खिचड़ी पक गई। आप सोच सकते हैं अगर उस समय AR रहमान जी होते तो मूवी कितनी हिट होती, या फिर उसके गाने कितने ब्लॉकबस्टर जाते। और एक रीज़न और था कि थिएटर्स पे क्लैश हो गई मूवी। क्लैश यूँ हो गई कि आपको याद होगा 1 जनवरी
नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, 1 जनवरी नहीं 7 जनवरी 2000 को मूवी रिलीज हुई थी मेला, और मेला के जस्ट 1 हफ्ते बाद मूवी रिलीज हो गई कहो ना प्यार है। उसमें सिंगल स्क्रीन का ज़माना था, तो कहो ना प्यार है सिंगल स्क्रीन पे लगातार 1 साल तक चली थी, और ये मूवी 1 हफ्ते में बंद हो गई थी। और कहो ना प्यार जो मूवी थी उसने बॉलीवुड स्टार भी दिया, जो कि थे ऋतिक रोशन जी। तो कहो ना प्यार ब्लॉकबस्टर साबित हुई और मेला फ्लॉप हो गई, शायद ये रीज़न भी था। और एक रीज़न था टीनू वर्मा जी, जो कि गुज्जर का रोल कर रहे थे विलन का। उनको विलन के रूप में कोई नहीं जानता था उस समय। अगर वहाँ पे अमरीश पुरी जी उस जमाने के विलन होते, जो जिनको पहले कास्ट किया भी जाना था, फिर बाद में धर्मेश ने नहीं किया था, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत थी, उनके फ़ैन फॉलोअर्स ही इतने ज़्यादा थे कि मूवीज़ को देखने आते और मूवी को ब्लॉकबस्टर बना सकते थे। तो हालांकि अभी भी टीनू वर्मा जी को फाइट एक्टर के नाम से ही जानते हैं, कोई भी उन्हें विलन के रूप में नहीं जानता है। एक रीज़न था आमिर खान और ट्विंकल खन्ना की ओवर एक्टिंग। इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग आमिर खान जी की हो गई थी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की, कि किसी को मज़ा ही नहीं आ रहा था, और लोग कहते हैं कि फैजल खान की वजह से मूवी फ्लॉप हो गई। तो ये रीज़न भी था एक आमिर खान जी का उस समय पे। शायद आमिर खान जी ने उस मूवी के बाद से सीखा और ओवर एक्टिंग कम कर दी, अपने एक्टिंग पे ज़्यादा काम किया। ये मेरा मानना है, मैं किसी के विचारों से सहमत भी हो सकता हूँ या फिर मैं कहीं से कॉपी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा ही मानना है। अगर आपका कुछ और मानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। आपका छोटा भाई गौरव मिश्रा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट इस गरीब का भी कर दीजिए। धन्यवाद।